हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर एक नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं वेल्डिंग टेक। मेरा नाम है दीपक। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। कल का जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था 17 नंबर क्वेश्चन, जिसमें कि कहा था कि आप आंसर दीजिए इसका, तो एक भाई ने आंसर दिया है इसका और वो दिया है ऑप्शन नंबर ए। तो वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन एक बार दोबारा से देख लेते हैं। वन शुड नेवर कट और बेल्ट डायरेक्टली अगेंस्ट, किसी को खालिस्तान के विरुद्ध कभी भी सीधे काटना अथवा बेल्ट नहीं करना चाहिए। कॉन्सर्ट कॉन्क्रीट के थ्रू नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन। कहा गया है a butt weld joint in carbon steel that is restrained during welding and cooling bill। वेल्डिंग तथा शीतलन के दौरान कार्बन स्टील में जिस बट वेल्ड जोड़ सीमित किया गया है वह होगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए मिल जाता है हमें बी स्ट्रॉन्ग देन दैट, बी स्ट्रॉन्ग देन दैट विच इज़ नॉट रिस्ट्रेंड, जिसे सीमित नहीं किया गया उससे अधिक शक्ति, या नॉट एवर क्रैक, कभी दरार नहीं पड़ेगी, या हैव हाई रेसिड्यूल स्ट्रेट। तो जो कार्बन स्टील के द्वारा बट वेल्ड में जोड़ का किया गया है उसकी जो उच्च अपशिष्ट तनाव होगा उसमें हैव हाई रेसिड्यूल स्ट्रेस। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन। कहा गया है विच ऑफ दीज शुड नेवर बी यूज्ड ऑन रेगुलेटर्स, सिलेंडर्स एंड गैस कनेक्शंस। तो आप सभी जानते होंगे, मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है और नोट कर सकते हैं आप जिसने अगर नहीं लिखा है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा हमारा ऑयल। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। हमें कभी भी तेल का प्रयोग जो है रेगुलेटर, सिलेंडर तथा गैस कनेक्शन के साथ कभी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है। कहा गया है विच ऑफ दिस मेटल अलॉय हैज़ द हाइएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। इनमें से किस मिश्र धातु का गलनांक सबसे अधिक है? दोस्तों, मेटल से क्वेश्चन अक्सर 2 या 3 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप मेटल को अच्छे से तैयार कीजिए। हमें बताना है मेल्टिंग पॉइंट कॉपर, एल्युमिनियम, ब्रास या ब्रॉन्ज। तो इसमें सबसे अधिक किसका है? तो कॉपर का जो वह 1083 डिग्री सेल्सियस होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। भाई एल्युमिनियम का हमारा होता है 565। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द वेल्डिंग पोजीशन इज डिफाइंड बाय टू पैरामीटर्स विच आर। वेल्डिंग स्थिति दो पैरामीटर से परिभाषित की जाती है, जो है क्या है? वेल्ड स्लोप एंड वेल्ड एंगल, वेल्ड स्लोप एंड वेल्ड रोटेशन। तो हमें करेक्ट आंसर जो है कहाँ मिल जाता है? वह हमें ऑप्शन नंबर बी में ही मिल जाता है। वेल्ड स्लोप एंड वेल्ड रोटेशन से जो है वेल्ड पैरामीटर्स निर्धारित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है और आप सभी क्वेश्चन देखकर इसका आंसर समझ गए होंगे। व्हाट इज़ द सिस्टम ऑफ सिलेंडर सो इन फिगर गिवन बिलो। नीचे दिए गए चित्र में सिलेंडर की क्या प्रणाली? तो आप सभी जानते हैं मैनीफोल्ड सिलेंडर की प्रणाली को दर्शाया गया है और हमें ऑप्शन नंबर डी में मैनीफोल्ड सिस्टम विविध प्रणाली मिल जाती। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन। कहा गया है नेम द ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम सो बिलो इन करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम टॉप टू बॉटम। नीचे दर्शाए गए अनुसार ऊपर से नीचे सही क्रम में ऑक्सी एसिटिलीन का जो हमें फ्लेम दिए गए हैं उनका जो है हमें बताना है। सही क्रम में उसको जमा के करेक्ट आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर ए मिल जाता है कार्बोराइजिंग, न्यूट्रल, ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीडाइजिंग, न्यूट्रल, कार्बोराइजिंग, ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रल, ऑक्सीडाइजिंग, कार्बोराइजिंग, या ऑप्शन नंबर डी न्यूट्रल, कार्बोराइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग। तो इनर कॉन जो 3300 डिग्री आप देख रहे हैं ये किस में होगा? आप सभी जानते हैं इनर कॉन छोटा होता है, लंबा, वह हमारा होगा न्यूट्रल फ्लेम में। तो न्यूट्रल फ्लेम में कहाँ कहाँ मिल जाता है? वह में मिल जाता है ऑप्शन नंबर सी और डी में। अब वहीं हम देख लेते हैं सेकंड जो इनर कॉन दिया गया है ये लंबा निकल रहा है। तो लंबा जो निकलता है नुकीला इनर कॉन पे किस में निकलता है? पॉइंटेड हमारा वह निकलता है हमारा ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में। तो अब ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम हमें कहाँ मिल जाता है? ऑप्शन नंबर सी में मिल जाता है। तो हम करेक्ट आंसर हमारा क्या निकल के आ जाएगा?
ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। न्यूट्रल, ऑक्सीडाइजिंग और कार्बोनाइजिंग फ्लेम हमें चित्र में यहाँ पर दिखाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है और कहा गया है विच ऑफ दीज इज नॉट अ कॉज ऑफ बैकफायर इन ऑक्सीएसिटिलीन ब्लोपाइप। इनमें से क्या ऑक्सीएसिटिलीन ब्लोपाइप में बैकफायर का कारण नहीं है। ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, नोट कर सकते हैं आप इसको। नोजल इज ओवर हीटेड, नोजल अधिक गर्म है, क्या ये कारण नहीं है। नोक का छिद्र बंद है, नोजल ऑरिफिस इज ब्लॉक्ड, या गैस प्रेशर सेटिंग इज हाई, या लीकेज नियर द नोजल। तो करेक्ट आंसर हमारा 24 का क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गैस का उच्च दबाव जो है हमारा बैकफायर का एक कारण नहीं है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन रहा आपके सामने और कहा गया है व्हाट इज द टाइप ऑफ जॉइंट शो इन फिगर गिवन बिलो। नीचे दिए गए चित्र में किस प्रकार का जोड़ हमें दर्शाया गया है। तो आप सभी जानते हैं ये हमारा एज जॉइंट है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या निकल के जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एज जॉइंट। और मैं कई बार पिछली वीडियोस में भी आप जो लोगों ने बात की थी वो देख चुके हैं, तो मैं सारे जॉइंट्स को बता चुका हूँ। चैनल पर पहली वाली वीडियोस हैं, तो जिसने नहीं देखी है वो जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर भी आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड पिक अप मॉइस्चर इजीली। किस प्रकार के इलेक्ट्रोड जो है नमी को आसानी से सोख लेते हैं, ये हमें बताना है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। रोटाइल कोटेड, टाइटेनियम कोटेड, या फिर एसिड कोटेड, या बेसिक कोटेड इलेक्ट्रोड। तो दोस्तों जो बेसिक कोटेड इलेक्ट्रोड होते हैं उनमें नमी सोखने की क्षमता अधिक होती है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बेसिक कोटेड इलेक्ट्रोड, ऑप्शन नंबर डी मूल लेपित इलेक्ट्रोड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन कहा गया है देयर आर द मेथड यूज्ड टू कंट्रोल डिस्टॉर्जन इन वेल्डिंग। वेल्डिंग में ब्रूपन यानी कि डिस्टॉर्जन को नियंत्रित करने के ये तरीके हैं सिवाय इनमें से कौन सा नहीं है, ये हमें बताना है। एक्सेप्ट, ये मैं भूल गया था दोस्तों बोलना, एक्सेप्ट। तो ऑप्शन में यहाँ पर मिल जाते हैं बैक स्टेप वेल्डिंग, राइट हैंड वेल्डिंग, स्किप वेल्डिंग, इंटरमीडिएट वेल्डिंग। तो आप सभी जानते हैं कि राइट हैंड वेल्डिंग हमारी कोई वेल्डिंग नहीं होती है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन रहा आपके सामने। कहा गया है अ मेटल रिफ्लेक्ट्स लाइट एंड अपीयर्स शाइनी, इट इज सेड दैट। एक धातु रोशनी प्रतिबिंब करती है और चमकदार दिखाई देती है, यह कहा जाता है। यह इट्स डक्टाइल, इट्स हार्ड, या इट्स मैलिएबल, इट हैज़ लस्टर। इसमें चमक है, यह लचीला है, यह कठोर है, या नमनीय है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा 28 नंबर क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर डी, इसमें चमक है, इट हैज़ लस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन रहा आपके सामने। कहा गया है द पोर्शन ऑफ बेस मेटल विच हैज़ नॉट मेल्टेड बट इट्स माइक्रोस्ट्रक्चर हैज़ चेंज ड्यू टू हीट ऑफ वेल्डिंग इज कॉल्ड। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आधार धातु का कुछ भाग जो पिघला नहीं है परंतु उसका सूक्ष्म भाग वेल्डिंग के ताप के कारण परिवर्तित हो गया, उसे क्या कहेंगे हम। तो उसे हम हीट अफेक्टेड जोन दोस्तों कहते हैं। तो हीट अफेक्टेड जोन हमें ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर मिल जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हीट अफेक्टेड जोन। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी बार बार पूछ लिया जाता है कि हीट जो है किस माध्यम से किस में ट्रेवल करती है। तो हीट जो है हमेशा ठंडे से गर्म माध्यम से ठंडे की ओर वह परिवर्तन करती है, गति करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गर्म से ठंडे की ओर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डिफेक्ट इज लाइकली टू बी कॉज्ड ऑफ कास्ट आयरन इज वेल्डेड विदाउट प्री हीटिंग द बेस मेटल। अगर हमने कास्ट आयरन की वेल्डिंग कर दी उसको बगैर प्री हीट किए हुए, तो हमें यहाँ पर कौन सी त्रुटि यहाँ पर हो जाएगी। ऑप्शन मिल जाते हैं पोरोसिटी, क्रैक, छेद, या काट कर अलग कर देना। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, क्रैक्स यहाँ पर सबसे पहले हमारे निकल के आएंगे अगर हमने कास्ट आयरन को बगैर प्री हीट करे वेल्डिंग उसकी की। और दोस्तों प्री हीटिंग में आप सभी जानते हैं न्यूट्रल फ्लेम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन,
व्हेन डूइंग वेल्डिंग इज ओवरहेड पोजीशन इट इज़ बेस्ट टू यूज़। सिर के ऊपर की स्थिति में वेल्डिंग करते हुए खालिस्तान का प्रयोग करना सर्वोत्तम है। तो आप सभी जानते हैं और ये क्वेश्चन भी हर एक एग्जाम में लगभग पूछा गया है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हेलमेट। हेलमेट्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द मोस्ट एप्रोप्राइट जॉइंट प्रेपरेशन फॉर आर्क वेल्डिंग 12 mm थिक प्लेट। 12 mm मोटी प्लेट है जिसको हमें आर्क वेल्डिंग से वेल्ड करना है, तो उसके लिए हमें किस प्रकार का जॉइंट बनाना है ये हमें बताना है कि कौन सा बनेगा, सिंगल भी बनेगा, डबल भी बनेगा, सिंगल यू या स्क्वायर वेल्ड जॉइंट। करेक्ट आंसर हमारा क्या निकल के आएगा? 12 mm है तो 12 mm में हम यहाँ पर सिंगल बी से भी काम चल सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या निकल के आ जाएगा? 32 नंबर क्वेश्चन का सिंगल वी बट जॉइंट। और अगर यही 16 mm होती तो हम इसमें डबल वी बट जॉइंट का प्रयोग करते, क्योंकि सिंगल वी में 5 से 15 तक सिंगल वी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन, फिगर बिलो शो आर्क वेल्डिंग विथ डायरेक्ट करंट बीइंग डन। आर्क वेल्डिंग की गई है डायरेक्ट करंट से। द आर्क इज सीन टू बी डिफ्लेक्टिंग वी व्हाट इज कॉल्ड। नीचे दिए गए दर्शाए गए चित्र में आर्क वेल्डिंग होना है सीधे करंट से, आर्क में विचलन होता दिख रहा है, इसे क्या कहा जाता है? तो आप सभी जानते हैं इसे क्या कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, आर्क ब्लो इसको कहा जाता है। जब हम वेल्डिंग कर रहे हैं डायरेक्ट करंट से, डीसी करंट का यूज़ कर रहे हैं और आर्क अपने निश्चित पथ से इधर उधर भटकने का प्रयास करती है तो उसे आर्क ब्लो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और 34 नंबर क्वेश्चन रहा आपके सामने और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहने वाला है। आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कमेंट करके इसका आंसर बताइए। द डिस्टेंस द वेल्डिंग wire in MIG welding projects from the end of the nozzle of the welding gun is called। वेल्डिंग गन के नोजल के अंत से MIG वेल्डिंग मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग वस्तुओं में वेल्डिंग तार की दूरी को क्या कहा जाता है? मान लीजिए ये हमारी वेल्डिंग गन है, ये वायर है और ये हमारा वेल्ड मेटल, इससे बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे ये हमें बताना है। ऑप्शन मिल जाते हैं, प्रोजेक्ट आउट, स्टिक आउट, फिलर आउट या नोजल आउट। आप सभी जानते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसका आंसर बताएंगे 34 नंबर क्वेश्चन का। मिलेंगे कल फिर नेक्स्ट वीडियो में और आप अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिएगा। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।